प्राचीन समय की बात है। रेवती नदी से लगा हुआ एक विशाल जंगल था। उस वन में एक ऋषि छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जंगल बेहद घना और खूबसूरत था। उस जंगल में नाना प्रकार के जीव जंतु थे। वे अक्सर ऋषि की कुटिया के इर्द गिर्द घूमा करते। ऋषि भी उन जीवों से बहुत स्नेह रखते। वो पूरा समय घान में और पशुओं की देख रेख में निकाल देते। एक दिन ऋषि इसी कार्य में व्यस्त थे, तभी उन्हें घोड़ों की टाप सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखा तो वो एक सुंदर नौजवान अपने घोड़ों के साथ उनके पास खड़ा था। ऋषि समझ गए कि ये कोई राजकुमार है। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। प्रणाम मुनिवर, मैं कौशन नरेश बाहुभद्र का पुत्र राजकुमार महेंद्र हूँ। मैं इस वन में शिकार के उद्देश्य से आया था, परंतु अब मैं अपने राज्य तक जाने का मार्ग भटक चुका हूँ। कृपया मेरी मदद करें, मुझे अपनी कुटिया में शरण प्रदान करें। मैं काफ़ी थक चुका हूँ। ऋषि ने कहा, अवश्य राजकुमार, आपका स्वागत है। ऋषि ने राजकुमार को भोजन कराया। तभी राजकुमार की दृष्टि दरवाजे के पास खड़ी एक हिरनी पर पड़ी। राजकुमार ने उसका शिकार करने के लिए अपना बाण उठाया। ऋषि सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा, राजकुमार, इस वन के सभी जीव जंतु अद्भुत गुणों से युक्त हैं। यदि आप इनका शिकार करेंगे तो आपकी स्मृति लोप हो जाएगी। ये सब सुनकर राजकुमार थोड़ा सहम गए और कहा, हे मुनिवर, ऐसा कैसे संभव है? आप मुझे इसका प्रमाण दें। ऋषि उन्हें एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। देखिए राजकुमार, इस पहाड़ी के नीचे जितने भी लोग हैं वे इस वन में शिकार के उद्देश्य से आए थे, परंतु अब वे सब कुछ भूलकर इस स्थान पर भटक रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस वन में पशुओं पर अस्त्र शस्त्र उठाता है उसकी स्मृति चली जाती है। राजकुमार ये सब देखकर अचंभित थे। वे ऋषि के निर्देशानुसार अपने राजमहल पहुंच गए, परंतु वे इस कुत्थे को समझ नहीं पा रहे थे। पुनः जिज्ञासावश वे कुछ दिनों के पश्चात ऋषि के पास जाते हैं। उन्होंने देखा ऋषि नदी के किनारे बैठे हैं एवं उनके पास ही एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। राजकुमार ने सोचा, उस दिन इस कुटिया में मुनिवर के अलावा अन्य कोई नहीं था, परंतु आज ये सुंदर युवती कौन है? कहीं इनकी पुत्री तो नहीं? ऋषि को किसी के आने का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही आंखें बंद की और सुंदरी एक अद्भुत हिरनी में बदल गई। राजकुमार ये सब देखकर विस्मित थे। वे ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि राजकुमार के पुनः आने का प्रयोजन समझ गए। आइए राजकुमार, लगता है उस दिन आपको मेरी बातें समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, यदि आप चाहें तो आजमा कर देख लीजिए। राजकुमार बोले, नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है, परंतु अभी मैंने एक सुंदरी को हिरनी में बदलते देखा। क्या वो आपकी पुत्री हैं? ऋषि हंसे, नहीं राजकुमार, वो भी इस जंगल के जीवों में एक है। मैं प्रत्येक जीव को अपनी संतान की भांति स्नेह करता हूँ और मैं उन्हें किसी भी रूप में प्रकट कर सकता हूँ। राजकुमार ने हिचकिचाते हुए कहा, ऋषिवर, मैं उस सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। ऋषि ने कहा, आप स्वयं पूछ लें। तभी वहाँ वही सुंदरी प्रकट होती है। राजकुमार ने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने ऋषि से आज्ञा मांगी। फिर उस सुंदरी से पूछा, अरे सुंदरी, मैं आपसे विवाह करने की आज्ञा चाहता हूँ। सुंदरी ने कहा, मेरा नाम चित्रा है और मैं उसी से विवाह करूँगी जो मेरी शर्त मानेगा। राजकुमार ने अधीरतावश कहा, हाँ हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। चित्रा ने कहा, आप आज से किसी भी पशु का शिकार नहीं करेंगे। आपको एक जंगल भी लगवाना होगा जहाँ किसी को शिकार करने की अनुमति ना हो, और मैं जब चाहूँ अकेले आश्रम आ सकती हूँ। और यदि इन शर्तों की अनदेखी हुई तो मैं सदैव के लिए हिरनी बन जाऊंगी। राजकुमार ने कहा,
मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। हमारे राज्य से लगा हुआ एक जंगल है, मैं आज से ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। चित्रा ने कहा, यदि किसी ने उस जंगल में पशुओं का शिकार किया तो वे भी जीवन पर्यंत भटकते रहेंगे। राजकुमार ने कहा, मैं अपने प्राणों की बलि देकर भी अपने वचन की रक्षा करूंगा। ऋषि ने उन दोनों का विवाह कराया। राजमहल में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा रानी समेत सभी बहुत खुश थे। राजकुमार ने शर्त वाली बात अपने माता पिता को बता दी। पूरे राज्य में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उनके विवाह को कुछ ही दिन हुए थे। सिपाही ने राजकुमार को आकर सूचना दी, राजकुमार की जय हो। बाहर से आए कुछ शिकारी तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। राजकुमार ने यह सुनते ही घोड़े की कमान संभाली और शीघ्रता से जंगल की ओर बढ़े। तब तक एक शिकारी ने किसी हिरन पर तीर से निशाना लगाया। राजकुमार ने आंख देखा ना था, वे घोड़े से तुरंत कूदकर हिरन के सामने आ गए। तीर उनके सीने में लगा। उनके सीने से खून की धार बह निकली। शिकारी डर गए। राजकुमार, ये आपने क्या किया? राजकुमार दर्द से कराहते हैं, यदि ये तीर हिरण को लग जाता तो तुम सबकी याददाश्त चली जाती और सदैव के लिए इस जंगल में खो जाते। मुझे यथाशीघ्र मेरे राज्य पहुंचा दो। इतना कहकर वे मूर्छित हो गए। शिकारियों ने यथाशीघ्र उनके मूर्छित शरीर को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़े। उनके राजमहल में आने से पूर्व ही चित्रा एक हिरनी में बदल चुकी थी। वो राजकुमार महेंद्र को देखकर शोक से व्याकुल हो उठी। उनके नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। हिरनी बनी चित्रा के स्पर्श से महेंद्र ने आंखें खोली और कहा, हमें यथाशीघ्र आश्रम जाना होगा, अन्यथा आप सब मुझसे और चित्रा से हाथ धो बैठेंगे। इतना कहकर राजकुमार फिर से मूर्छित हो गए। राजा ने एक संदूक में राजकुमार को लिटा दिया और हिरनी को पालकी में लेकर आश्रम पहुंचे। ऋषि को इस अनहोनी का पूर्व आभास हो चुका था। राजा रानी ऋषि के पैरों में गिर पड़े। मुनिवर, हमारे एकमात्र बेटे बहू की रक्षा करें, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। ऋषि ने राजकुमार की नब्ज टटोली और कहा, हे राजन, चित्रा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, परंतु महेंद्र को स्वस्थ होने में समय लगेगा। महेंद्र की वास्तविक आयु बताएं। राजा ने कहा, जी 23 वर्ष 9 महीने 20 दिन। ऋषि ने कहा, आप सभी राज्य की ओर प्रस्थान करें, इन्हें ठीक होने में 24 दिन लग जाएंगे। ऋषि ने मंत्र पढ़ा और हिरनी बनी चित्रा पुनः वापस आ गई। वे रोते हुए बोली, बाबा, राजकुमार ने वचन निर्वाह के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, ये क्या हो गया? मुनि ने कहा, तुम चिंता ना करो पुत्री, सब ठीक हो जाएगा। राजा रानी भारी मन से राज्य की तरफ लौटे। इस घटना की चर्चा राज्य के बाहर भी होने लगी। सभी राज्यों के राजाओं ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी शिकार नहीं करेंगे और शिकार करने वाले को भी कठोर दंड दिया जाएगा। आश्रम में चित्रा ने दिन रात लगाकर राजकुमार की सेवा की। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों एवं औषधियों से राजकुमार का इलाज किया। 24वें दिन महेंद्र पूर्ण स्वस्थ होकर उठ बैठे। चित्रा अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर ऋषि के चरण स्पर्श किए और राज्य वापस लौटने की आज्ञा दी। दोनों घोड़े पर बैठे और राजमहल वापस आ गए। राजकुमार ने चित्रा से कहा, मैंने केवल तुम्हारे सौंदर्य को देखकर तुमसे विवाह किया था, परंतु तुम वास्तव में मेरी सुख दुख की संगिनी हो। इसके पश्चात दोनों के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।